नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद ही पहले कभी किसी ने सुनी होगी। ये कहानी है पानी की एक छोटी सी बूंद की, जो अपनी असाधारण यात्रा की दास्तां खुद सुनाने वाली है। तो बस इसी सवाल के साथ तैयार हो जाइए एक अनोखी कहानी सुनने के लिए। एक ऐसी कहानी जो एक छोटी सी बूंद के नजरिए से ब्रह्मांड के कई राज खोलने वाली है। जरा सोचिए, आप एक शांत से बगीचे में हैं और अचानक आपके हाथ पर बेर की झाड़ी से टप एक मोती जैसी बूंद आ गिरती है। और फिर एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो सब कुछ बदल देगी। और पता है वो आवाज क्या कहती है? सुनो, सुनो। यहीं से हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है ना, एक मामूली सी बूंद, उसे अपनी आवाज मिलती है और वो हमें एक अविश्वसनीय सफर पर ले जाती है। तो ये है हमारी कहानी का हीरो, ओस की एक बूंद, और वो बताती है कि वो पास के बेर के पेड़ से आई है। अब ये एक ऐसा दावा था जिस पर हमारे कथावाचक को तो भई यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन हमारे कथावाचक के हाथ पर गिरने से ठीक पहले उस बूंद ने एक इतना भयानक तजुर्बा झेला था जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बूंद के अपने ही शब्दों में सुनिए। जमीन के नीचे जो एक अनदेखा हिंसक संघर्ष चल रहा होता है ना जिंदगी के लिए, वो हमारे सामने आ जाता है। कुछ ऐसा जिसे हम ऊपर से कभी महसूस ही नहीं कर पाते। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक जो नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो एक बूंद के लिए लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। ये उसके बचने की एक, क्या कहें, एक थ्रिलिंग कहानी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरे कहानी तो अब शुरू हो रही है। इस बूंद की कहानी सिर्फ एक पेड़ तक की नहीं है, ये तो अरबों साल पुरानी है, जब ये पूरा ब्रह्मांड बन रहा था। बूंद हमें अपने बिल्कुल शुरुआत के बारे में बताती है, जब उसके पुरखे यानी हाइड्रोजन और औषधन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सूरज की सतह पर आग की लपटों की तरह नाच रहे थे। ये टाइमलाइन देखिए। ये बूंद की जिंदगी का जो विशाल एक कॉस्मिक स्केल है, उसे दिखाती है। मतलब इस प्लैनेट के जन्म से लेकर आइस एज तक का सफर। और अब लाखों साल तक बर्फ में जमे रहने के बाद हमारी इस बूंद की कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो उसे ले जाता है विशाल और अंधेरे महासागर की गहराइयों में। ये बूंद के उस आश्चर्य और विस्मय को दिखाता है जब उसे पता चलता है कि अरे, इस खारे पानी की गहराइयों में तो एक बिल्कुल अलग ही, एक जीवंत और अजीब सी दुनिया बसी हुई है। और समुद्र की गहराइयों में बूंद की मुलाकात ऐसे ऐसे अजीब और अद्भुत जीवों से होती है जिनकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि समुद्र की तलहटी में एक पूरी की पूरी अलग, एक अजीबोगरीब दुनिया है, जहाँ घना अंधेरा है और बेहद सुस्त लेजी जीव रहते हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि हमारी बूंद समुद्र की सतह से मीलों नीचे फंस चुकी है। चारों तरफ घना अंधेरा और जबरदस्त दबाव। सवाल ये है कि क्या वो कभी यहाँ से बच भी पाएगी? 3 मील पानी के नीचे से कोई कैसे बच सकता है? सोचिए जरा। ये सवाल ही कहानी में इतना टेंशन भर देता है, ये दिखाते हुए कि बूंद वाकई एक नामुमकिन सी हालत में फंस गई है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था और भी गहराई में जाना। तो बूंद ने हिम्मत जुटाई और समुद्र तल के नीचे की चट्टानों में रिसना शुरू कर दिया। पृथ्वी के गर्भ में बहुत अंदर एक गड़गड़ाहट शुरू होती है, एक कंपन जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। और फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ बूंद और उसके साथियों को एक अनजान जबरदस्त ताकत ऊपर की ओर फेंक देती है। और इस तरह हमारी बूंद एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट के जरिए सीधा आकाश में ऊंचा फेंके दिए जाने से बच निकलती है। क्या कमाल का एस्केप है! तो आकाश में एक लंबी यात्रा के बाद हमारी बूंद वापस धरती पर लौटती है, और यहीं से उसकी कहानी का एक नया चैप्टर, एक नया चक्र शुरू होता है। यहाँ बूंद बड़े गर्व से अपनी ताकत का ऐलान करती है। वो बताती है कि कैसे एक नदी का हिस्सा बनकर वो पहाड़ों को काटती है और पूरी जमीन को एक नया आकार देती है। और आखिर में एक लंबी और सच में एक अविश्वसनीय यात्रा के बाद बूंद वापस उसी बेर के पेड़ की जड़ों तक पहुंच जाती है, ठीक वहीं जहां से उसका ये रोमांचक सफर शुरू हुआ था। आखिर में ये एक सवाल जो इस पूरी कहानी को हमारे रोज के अनुभव से जोड़ देता है,
और हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में और ज्यादा उत्सुक होने के लिए एक तरह से कहें तो मजबूर करता है।